ओके क्लास, अब तक हम लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है इंटीजर्स के केस में। अब हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं बेटा रेशनल नंबर के केस में। तो हेडिंग क्या है हमारी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर। तो एक एक करके मैं सारा कुछ चेक करूँगा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रेशनल नंबर के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस किस को फॉलो करती है और किस किस को फॉलो नहीं करती है। तो पहला जो मैं लेके चल रहा हूँ वो है एडिशन। मैं चेक करता हूँ कि एडिशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर को फॉलो करेगी कि नहीं करेगी। तो अभी भी मैंने आपको बताया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, जब बात एडिशन की हो रही है तो। ठीक, चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई दो रेशनल नंबर लेता हूँ। ठीक है, रेशनल नंबर फ्रैक्शनल होते हैं, डेसिमल भी होते हैं, इवन होल नंबर्स, इंटीजर्स, सब कुछ क्या होते हैं, रेशनल नंबर ही तो होते हैं। तो चलो अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट लेता हूँ। मैं मानता हूँ a इज इक्वल्स टू 5/4 एंड b इज इक्वल्स टू 7/4। ठीक, दोनों के दोनों क्या है, रेशनल नंबर है। फ्रैक्शनल हो चाहे डेसिमल हो चाहे जो हो, सबके सब रेशनल नंबर ही तो होते हैं। तो अब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ इस इक्वेशन में। a प्लस बी, ए मतलब 5/4 प्लस b मतलब 7/4 इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 7/4 प्लस a इज इक्वल्स टू 5/4। तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले नंबर्स इजीली ऐड हो जाएंगे। तो 5 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 12/4 इज इक्वल्स टू, ऊपर वाले नंबर्स इजीली ऐड हो जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो 7 प्लस 5 12/4। तो बेटा क्या आया, दोनों की रिजल्ट्स इक्वल आए। जब दोनों के रिजल्ट्स इक्वल आए तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इन रेशनल नंबर के केस में भी एडिशन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। तो मैंने बेटा लिख दिया है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैंने दो एडिशन नंबर को ऐड किया, आंसर इक्वल आया, तो मैंने ये कंक्लूजन लिख दिया। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिए थे जिसमें दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे। अब मैं डिफरेंट डिनोमिनेटर का दे के देख लेता हूँ। मान लेता हूँ a इज इक्वल्स टू 1/2 एंड b इज इक्वल्स टू 1/3। तो मैं चेक करता हूँ कि क्या a प्लस बी एंड b प्लस ए इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगे। देखो यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/2। जिनको भी फ्रैक्शंस ऐड करना आता है वो समझ चुके होंगे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया जाता है। 3 और 2 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 6। ठीक है, अब मैं इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाऊंगा। 2 की जगह मैंने 6 लिख दिया, इसका मतलब 2 में 3 मल्टीप्लाई किया, तो जितना यहाँ मल्टीप्लाई किया ऊपर में भी तो उतना ही मल्टीप्लाई करूँगा। तो 1 में भी मैं 3 मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस 3 की जगह अगेन मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ। 6 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 6 एलसीएम आया है। तो 3 की जगह अगर 6 लिख दिया तो 3 में कितना मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई किया, तो 1 में भी तो उतना ही मल्टीप्लाई करूँगा, 1 × 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3/6 प्लस ये क्या हो गया 2/6। आंसर क्या आया 5/6। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर भी वही है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे 2 है, एलसीएम 6 आएगा। तो 3 की जगह 6 तो ऊपर हो जाएगा 1 × 2 प्लस, और यहाँ भी 6 लिख दिया तो 2 की जगह 6 तो मतलब 3 ऊपर मल्टीप्लाई तो 1 × 3। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 2/6 प्लस 3/6, और ये आ जाएगा किसके इक्वल 5/6 के। तो बेटा चाहे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो चाहे सेम हो, एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर ऑलवेज इक्वल होता है इनके, किस लिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो 5/6 यहाँ भी, 5/6 यहाँ भी। ठीक है, तो हमारा ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके
ओके बेटा, अब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं इन केस ऑफ रेशनल नंबर। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जब सब्ट्रैक्शन यूज होता है तो हम लोग लिखते हैं a माइनस बी इज इक्वल्स टू b माइनस ए। चलो इस बार मैं कोई रेशनल नंबर एग्जांपल में लेता हूँ। मान लो मैं लेता हूँ a इज इक्वल्स टू 3/2 एंड b इज इक्वल्स टू 5/2। ठीक है, तो वैल्यू पुट करके देखते हैं बेटा। a माइनस बी मतलब 3/2 माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू 5/2 माइनस 3/2। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले नंबर्स इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 3 माइनस 5 तो आएगा -2/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ भी देखो डिनोमिनेटर सेम है, 2 है 2 है, तो ऊपर वाले नंबर्स इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 5 माइनस 3 2/2, तो ये आया -2/2, ये आया +2/2। क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये दोनों इक्वल नहीं हैं। तो जब ये इक्वल नहीं है तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट भी इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मतलब जो हमने लिखा वो करेक्ट नहीं था। तो हम लोग क्या कंक्लूजन लिखेंगे बेटा? ओके बेटा, हमारा कंक्लूजन क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये तो सब्ट्रैक्शन की बात हो गई। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जब मल्टीप्लिकेशन आता है तो हम लोग कैसे लिखते थे? a क्रॉस b इज इक्वल्स टू b क्रॉस a। तो जब रेशनल नंबर की बात है तो दो रेशनल नंबर्स एग्जाम्पल में लिखते हैं। मान लो a इज इक्वल्स टू 3/2, b इज इक्वल्स टू 7/4। कुछ भी ले सकते हैं, एनीथिंग। तो a इंटू बी मतलब 3/2 इंटू 7/4 इज इक्वल्स टू b मतलब 7/4 इंटू 3/2। दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो 3 इंटू 7 21/2 इंटू 4 8 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 3 21/4 इंटू 2 8। तो बेटा दोनों तरफ तो इक्वल नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो फॉलो कर रहा है। तो a इंटू बी एंड b इंटू ए आपस में इक्वल होंगे। तो कंक्लूजन क्या होगा? तो हम लोग कंक्लूजन में ये लिखेंगे बेटा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बेटा लास्ट है हमारा डिवीजन। जब हम कम्यूटेटिव की बात करते हैं तो डिवीजन वाला कैसे लिखते हैं? a डिवाइड बाई b इज इक्वल्स टू b डिवाइड बाई a। चेक करते हैं। चलो मैं a को 1/3 और b को 2/4 मानता हूँ। ठीक, तो a डिवीजन b मतलब 1/3 डिवाइड बाय 2/4 इज इक्वल्स टू b इक्वल मतलब 2/4 डिवाइड बाय 1/3। आपको सबको पता होगा कि बेटा जब हम लोग डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसके बाद वाला फ्रैक्शन इन्वर्स हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1/3 इंटू 2/4 को मैं 4/2 लिख दूँगा इज इक्वल्स टू 2/4 डिवीजन को मैंने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया इंटू 1/3 को मैं 3/1 लिख दूँगा। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। ऊपर क्या हो जाएगा बेटा? 4/6 मल्टीप्लाई किया मैंने, और यहाँ क्या हो जाएगा? 3 2 6/4। बेटा 4/6 और 6/4 ये इक्वल तो नहीं होते हैं, तो ये इक्वल वाला कैंसिल हट जाएगा। ये कैंसिल हो गया तो इसका मतलब ये भी आपस में इक्वल नहीं होगा। ठीक, तो सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे बेटा कि डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा हमने क्या लिखा है यहाँ पे? डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा इस तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड हो चुकी है। मैंने इसमें होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर मैंने चारों को डिस्कस कर लिया है। अब अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जिसका नेम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके।